आइए फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स 02.0 में आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए हम क्वेश्चन की तरफ, जो पार्ट नंबर 2 घातांक और करणी के रिलेटेड जो सवाल मैं आप लोग को पढ़ा रहा था वही पार्ट है। लेकिन आपको कल जो इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट में जो घातांक पर सवाल थे, पावर पर सवाल थे, वो फर्स्ट पार्ट था। जो आज का होगा वो पार्ट 2 होगा। आज मैं आपको पार्ट 2 पर पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 2 एकदम बेसिक, जो आपके एग्जाम में एसएससी के हर एग्जाम में, मैं इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका सेट पेपर का पढ़ा रहा हूँ, और इससे रिलेटेड, इससे अलावा अगर इतना आप जान गए तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस इतना आप तैयार करें। देखिए क्वेश्चन में कैसे है, मैं देख रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, इतना दे दिया, और आपको पूछ दिया कि इसका आंसर कितना होगा, इसे विकल्प दे दिया। आप देखिए क्वेश्चन दिया है, ये हम पहले प्रश्न उतार लेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, 2 पर x - 1 दिया है, 2 पर x + 1 दिया है, इक्वल टू दिया है 320 दे दिया। हम सॉल्व करें, इसका मतलब 2 पर भी x पावर है और 2 पर -1 भी पावर है। यहाँ चलिए 2 पर भी x पावर है और 2 पर 1 पावर है। अब बताइए यहाँ 320 है, 2 पर x दोनों जगह है, 2 पर x कॉमन ले लीजिए और कुछ नहीं करना। 2 पर -1 घात है, नीचे भेज दीजिए, 1/2 पर 1 घात हो गया। यहाँ केवल 2 बच गया, बराबर हो गया 320। कुछ नहीं किया। अब क्या कर लीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं हर। हाँ, यहाँ क्या है, 2 पर x है। यहाँ चलिए तो आप 1 1 1 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। मन के 320, मन के तो यहीं से आप काट सकते हैं, काट लीजिए ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं। 5 से मान के काट सकते हैं। 5 6 के 30, 5 चौको 20, 5 6 के 30 हो गया, 5 चौको 20, 30 गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पर x बराबर आपका हो गया 64, और 64 और 2 ये बट्टा था, यहाँ 3 आ गया, गुणा हो गया। अब 64 को आप तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 6 बार होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसके मतलब 2 पर x बराबर 64 को आप लिख सकते हैं, 2 पर 6 लिख सकते हैं, और पहले से यहाँ कितना है, 2। अब 2 पर 1 है। आप बताइए इसका आंसर कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 2 पर x। अब बताइए 6, जब नीचे का मैंने फार्मूला बताया था आपको जो पहले वीडियो में, कि नीचे का जब बेस बराबर हो तो ऊपर का जोड़ लेते हैं, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, 2 पर 6 धन 1 हो जाएगा। 2 से 2 काट दीजिए, x का मान आपका आ जाएगा 6 1 7। आपका आंसर आ गया 7। इस तरह से आप 7 पर ट्रिक मार देंगे, इतने आसान तरीके से। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ई दे दिया, देखिए एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सीरियल बाई, एकदम धीरे धीरे आपको बताना। प्रश्न को उतार लीजिए, आप पहले सॉल्व हमको करना है। हमने समझाने के लिए आपको धीरे एकदम नॉर्मल से आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया है ये देखिए। पहले -1/2 पर 2 पावर है, फिर से इस पर -2 पावर है, उस पर -1 पावर है। आप गुणा करते, घात के ऊपर घात, तो मैंने फार्मूला बताया था। एक फार्मूला, यम पर कोई n पावर हो तो मैंने बताया था कि उस पावर में गुणा होता जाता है। तो ठीक वही तो आप कीजिए, कुछ ना कीजिए ना, पावर में गुणा करते जाइए। आप गुणा कीजिए ना, पहले इससे इसमें गुणा कीजिए, इसको हटाइए, चाहे इससे पहले हटाइए, इसको पहला पहले छोटा ब्रैकेट को हटाना है, हटाते रहिए। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो मझोला क्वेश्चन वो -1/2 पर हो गया आपका -4 पावर हो गया, और उस पर पूरे पर पावर है -1। फिर से अब इसको गुणा कीजिएगा, जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आप बताइए कितना होगा, माइनस और माइनस जब गुणा होगा तो +4 1 करने 4 हो जाएगा। अब क्या बच गया आपका, -1/2 पर 4 घात हो गया। 4 बार गुणा कर दीजिए, आपको 4 बार गुणा करना ही आता ही है। -1/2 × -1/2 × -1/2 × -1/2। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 हो गया। आप 1/16 पर ट्रिक मार दीजिए, आपका आंसर लग गया। आसानी से लगा, आपको एकदम धीरे से देखेंगे, एकदम आराम से आप देखेंगे, होपलेस नहीं होंगे। अभी इसको सीखने को आपको 4 साल 3 साल 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है सीखने। जब आप छोटे रहते हैं, 7 में 6 में पढ़ते हैं, तो आपको इतना वेट करना पड़ता है, सीखने में दिक्कत होती है। तो आप समझते हैं कि तुरंत, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तुरंत समझ में आ जाए, बशर्ते आप थोड़ा नॉर्मल होकर दिमाग शांत करके आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। मैं एकदम कायदे से आपको पूरा समझा दूंगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार आपके एसएससी के कई पेपरों में आया है, कई साल पूछा है, रिपीटेड। आप देख लीजिएगा। अभी सवाल को हमको लगाना है, हमको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना है। पहले हम प्रश्न को यहाँ उतार लें, और नहीं तो आप देखते हैं जो भी अगर करणी के बाहर
2 है, अगर यहाँ x दिया हो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर कड़ी में x है, यहाँ 2 दिया है, तो अगर ये कड़ी हटाना चाहते हैं, अंडर रूट हटाना चाहते हैं, तो उस पर जितना भी यहाँ रहेगा वह रिस्पोकल्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसको उल्टा करके यहाँ 2/1 है, 1/2 यहाँ 5 है, 1/5 हो जाता है। ये चीज़ें आपको बेसिकली चीज़ें जानना। अब बताइए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पहले आप अंडर रूट हटाने की कोशिश कीजिए। अंडर रूट हटाने की कोशिश करेंगे तो पहले से ऑलरेडी x -3/5 तो पहले से है ही है। हम क्या कर रहे हैं, पहले ये देखिए इस अंडर रूट को हटाएंगे तो 5 है, तो पूरे पर कितना होगा 1/5 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ 3 रहेगा तो 1/3 हो जाएगा, 5 है तो 1/5 हो गया। अब पहले से उस पर था ही पावर, पहले से था -5/3 था, मैंने कुछ नहीं दिया। अब पूरे पर पहले से फिर से है 5 पावर है। अब बताइए गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो आप गुणा कीजिए ना, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अभी ये है घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा, तो x -3/5 उसमें गुणा हो जाएगा 1/5, उसमें गुणा हो जाएगा -5/3, पूरे पर पावर कितना पावर दिया है 5। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बहुत तेज़ी बताता लेकिन आपको विस्तार पूर्वक समझाना था। अब फिर से एक घात है, फिर से गुणा हो जाएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा x पर कितना आ जाएगा -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3, और उस पर भी पावर था 5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और x पर -1 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ -1 चाहिए, एक तो ये माइनस क्या हो जाए +1, तो x पर 1, इसके मतलब हमारा आंसर आ गया x। अब ट्रिक मार देंगे x पर, इस तरह से हमारा आंसर x हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है। 4 विकल्प दिया है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये इतना दिया है। पहले हम आप उतार लीजिए, यहाँ क्वेश्चन उतार लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। √2 इंटू √3, हमने प्रश्न को उतारा भी कुछ नहीं किया। अब देखिए इसमें क्या करना है बाबू, पहले तो ये गुणा है, जब ये बराबर है यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, जब बराबर है तो अंदर गुणा हो जाएगा। 3 दूनी क्या हो गया, कड़ी में 6 हो गया। अब 6 हो गया तो पहले 6 पर पहले एक कड़ी हटाइए, एक कड़ी को छोड़िए, पहले आप इस कड़ी को आप रहने देते हैं। पहले इस कड़ी को हटाने के लिए 6 पर 1/2 घात कर दिए, क्योंकि इस कड़ी यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो जब कड़ी हटता है तो 1/2 क्या लग जाएगा 2। तो जब 1/2 लग गया, फिर से एक और कड़ी बच गया, और एक और कड़ी हटाने के लिए पहले से 6 पर 1/2 तो है ही है, और फिर से इस कड़ी को हटा रहे हैं तो 1/2 हो रहा है। तो अब गुणा है, घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा, 1 करने 1 और 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 6 पर 1/4 घात। अब देखेंगे विकल्प में कहा दिया है 6 पर 1/4 दिया, ये विकल्प हमारा सही हो गया। तो हमारा ट्रिक मार दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ आपको बताया था, जब नीचे का बराबर हो और ऊपर का बराबर न हो, नीचे का बराबर हो, तो हम क्या कर लेते हैं, नीचे का उतार लेते हैं, ऊपर वाले के जोड़ लेते हैं। हमने आपको बताया था अगर यहाँ 10/5 है, यहाँ 10/3 है, तो ऊपर वाला के जोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही फार्मूला मैंने बताया था, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए, हो गया मेरे चैनल पर। आइए फिर से हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, पहले प्रश्न उतारते हैं। प्रश्न उतारने से पहले हम उस तरह लगा देंगे, देखेंगे दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है। 256 यहाँ भी है, 256 यहाँ भी, और जब नीचे का बेस है तो ऊपर का जोड़ लीजिए। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 256 पर दोनों एक ही चीज़ है, तो 0.16 में जोड़ लेंगे 0.09 को, तो आपको जोड़ना तो आता ही होगा, बहुत अच्छी तरह से आपको जोड़ आता है। तो 16 9 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब हमको डेसिमल हटाना है, सपोज दैट। पहले 256 को आप तोड़ना तो जानते हैं, इस तरह तोड़ लीजिएगा। 256 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस तरह तोड़ेंगे तो आप तोड़ते रहेंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। 2 को 8 बार हम गुणा करेंगे तो 256 आएगा। तो पहले हम कर लेते हैं, आप क्या करना है क्या नहीं। हम 256 को 2 पर 8 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 8 बार गुणा करेंगे तो 256 हो जाएगा।
अब बताइए दशमलव हटाना है, अब दशमलव हटाना है या नहीं दशमलव हटाना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बोलने नहीं जा रहा, मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ ना तो आप दशमलव हटाइए। क्या है यहाँ पर 0.25 है। अब जानते हैं घात के ऊपर घात हो, एक फार्मूला था, जब घात ऊपर घात हो तो घात से गुणा कर लेते हैं, तो 2 तो रहेगा ही। हम सॉल्व कर रहे हैं और घात को गुणा कर लें, 8 से 25 में गुणा कर लेंगे, 25 8 200 होता है, 25 में 8 से गुणा कर लीजिएगा 200। अब 200 होगा और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। आप ही बताइए 2 पर 2 घात हो गया। अब 2 को 2 बार गुणा किया, 2 गुणे 2 2 दूनी कितना हो गया 4। हमारा आंसर आ गया 4। इस तरह से हम लगा लिए, हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्या हाँ बाबू कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.16 नहीं 0 पॉइंट, इस पर पावर कितना है 0.16 दिया है, 0.09 है, 0 पावर नहीं है, ये 0.16 है। और नीचे का जब बराबर होता है तो नीचे वाला का हम, जब दोनों एक ही चीज़ है, चाहे 3 को, जब बेस बराबर हो नीचे का तो नीचे का उतार लो और ऊपर वाला जोड़ लिया। मैंने 16 9 25 इतना हो गया। अब 256 को मैंने क्या कर दिया, 2 पर 8 कर दिया, क्योंकि 2 को 8 बार गुणा करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो इस तरह से क्या 256। अब ये गुणा कर लीजिए तो 25 8 200 हो गया। दशमलव बात है, इसका मतलब 2 पर 2 घात, इसका मतलब 4। अब विकल्प में देखेंगे 4 कहाँ, इस पर ट्रिक मार देंगे 4। ये हमारा आंसर हुआ। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सॉल्व करके हमको a/b इतना दे दिया है और हमको उसी से हमको a/b निकालना है। आप देखिए, मैं देखिए क्या करना है, जो दिया है इसी क्वेश्चन को, मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है जी, ये बोर्ड है, उसी में हमको बता, मैं आपको क्या बता रहा हूँ बाबू, बस ये है, इसी को हमको लाना है, a/b लाना है। हमको कर्णी हटाना है, ये पूरा कर्णी में यहाँ तक है, हम कर्णी हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो जब जैसे ही दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, जैसे आन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कर्णी, क्यों कर्णी हटाना है, तो जब वर्ग करेंगे हम लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने के मतलब स्क्वायरिंग करना, आन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों वर्ग कर दे, वर्ग करेंगे तो एक कर्णी हट जाएगी। जब स्क्वायर करते हैं, जब 2 घात लिखते हैं तो कर्णी हट जाए, तो क्या बच जाएगा इधर 0.3 इंटू 0.3, यहाँ से अंडर उठ गया, केवल बच गया a। इधर चलिए, इधर से तो ये अंडर उठ जाए, लेकिन ये 2 बार जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखते हैं। स्क्वायर के मतलब जब इधर भी 2 घात किए तो इधर तो कर्णी हट गया, इधर जब 2 घात करेंगे तो 2 बार लिख देंगे, 0.3 इंटू 0.3 है ही है, अब फिर से 2 बार, एक बार और 0.3 इंटू 0.3, और यहाँ बचा क्या, कर्णी हट गया, केवल यहाँ बच गया b। अब बताइए, इससे आप ये काट दीजिए, इससे आप ये काट दीजिए। अब a बटे b बटा, हमको a बटे b चाहिए, तो इसके हम नीचे हम कर देंगे, तो जैसे ही इसके नीचे हम करेंगे, आप बताइए, जैसे ही नीचे करेंगे तो a/b क्या हो जाएगा b, जब ये इसके नीचे जाएगा a/b, और बच गया कितना आपका 0.3 इंटू 0.3, हम गुणा कर लेंगे तो a/b बराबर 3 3 9, और यहाँ दशमलव एक 0 बढ़ा के यहाँ दशमलव लगा लेंगे। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। अब देखेंगे कौन सा विकल्प है सही है, तो जो विकल्प सही होगा उस विकल्प हम क्या कर देंगे, ट्रिक मार देंगे। हमारा a/b इतना आंसर आ गया। अब चलेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू निकालना है, ये दिया है। मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया छुआ में कि जब अंडर रूट आपको हटाना हो तो दोनों, इसी हम क्वेश्चन, अब फिर से हम प्रश्न लिखे या नो कहिएगा तो लिख दे रहे हैं, चलिए देखिए 1 - x/3/100 = 3/5। अब हमको करने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने के मतलब स्क्वायरिंग करने पर, जब वर्ग करेंगे 2 घात करेंगे तो एक कर्णी हट गया, 1 - x/3/100 = 3 इसका जब स्क्वायर करेंगे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 5 5 जा 25। इधर तो अंडर उठ है नहीं कि अंडर उठ हटेगा, इधर तो बिना अंडर उठे, तो 3 का जब स्क्वायर 3 तरीके 9, 5 25। अब अंक वाले के एक साइड में कर देते हैं, x वाले को एक साइड में। अब बताइए, एक तो है ही है, अब बताइए +9/25 इधर भेज दीजिए,
9/25 इधर आ गया, ये माइनस से उधर गया तो क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर अपन 100। इसके नीचे कुछ नहीं, तीसरा गुणा कर दे, 25 से करने 25 माइनस 9 करना 9 बट्टे नीचे कितना हो गया 25 बराबर एक्स स्क्वायर अपन कितना हो जाए एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं था बाबू, एक्स क्यूब था, यहाँ एक्स क्यूब कर लीजिए, यहाँ भी एक्स क्यूब कर लीजिए और नीचे क्या है 100। अब मन कहते काट दीजिए, 25 चौको कितना होता है 100, 4 बार में कट जाएगा, बचा आपका कितना देखिए 25 में से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 16 और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और नीचे है 4 से गुणा कर लीजिए, 16 चौको 64, 64 बराबर एक्स पर 3। अब बताइए 64 किस पर 3 घात के 4 पर 3 के बराबर, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64 और यहाँ एक्स पर 3 है ही है, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक्स का मान आपका आ गया 4। इस तरह से हमारा विकल्प सही हुआ, ये 4 हो गया। इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।